नमस्कार साथियों, मैं बी एल ओडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, ये जो हमारा वीडियो है राजस्थान के अंदर जियोग्राफी जो सब्जेक्ट हैं जो लैब असिस्टेंट के लिए, उसका तीसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और आपको इसमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लैब असिस्टेंट वैकेंसी हो, चाहे अदर कोई भी वैकेंसी हो राजस्थान की जिसमें राजस्थान जीके यानी कि राजस्थान जियोग्राफी पूछा जाता है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें आपको मिलेंगे। तो देखो 71 नंबर क्वेश्चन है कि जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब और कौन सा है, यानी कि राजस्थान के बारे में पूछे। राजस्थान का जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है और कब बनाया गया, कहाँ पर है वगैरह। यानी कि जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है जो सवाई माधोपुर में है और इसको लागू कब किया है, 1970 ईस्वी में। दूसरा टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में देखो, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है जो अलवर में और 1978 ईस्वी में लागू किया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि राजस्थान का जो तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कब और कहां पर चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में सर्च करके भी लिखना है, क्योंकि आप किसी जानकारी को खोजोगे, पता लगाओगे तो आपको आपका जो वो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। तो ये जरूर याद रख लेना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है सप्पन का मैदान। तो सप्पन का मैदान है वो कहाँ पर है साथियों, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच भूभाग को क्या बोलते हैं, सप्पन का मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 74 नंबर की भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, याद रख लेना साथियों। अगला क्वेश्चन है जोहड़ क्या है साथियों, जोहड़ क्या होता है, शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को क्या बोलते हैं, जोहड़ कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 76 नंबर, अरावली के पूर्व और पश्चिम में स्थित जो कुल जिले हैं, तो यहाँ पर बता देता हूँ। पूर्व के अंदर अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में 2 भागों में बांटती है, एक पूर्व जिसमें 19 जिले आते हैं, दूसरा होता है पश्चिम जिसमें 14 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जो 77 क्वेश्चन नंबर है, संतों का शिखर किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो संतों का शिखर गुरु शिखर को बोलते हैं। और किसने बोला, जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, यानी कि जिसकी ऊंचाई है कितनी है, यानी कि जो गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1722 मीटर है। और राजस्थान लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की दूसरी यानी कि सेकंड यानी कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, ऐसा प्रश्न लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अब साथियों ध्यान रख लेना, जो राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जीके के अंदर बहुत ही डीपली नहीं पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या करते हैं लोग, बहुत ही डीपली पढ़ने लगते हैं लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है वो उनको आता ही नहीं है। अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन 78 नंबर की सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो कहाँ पर है, जैसलमेर में और बाड़मेर के अंदर स्थित है। यानी कि दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ है, सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ऐसे जंगल टाइप पड़ा है। तो यहाँ पर देखो जो जैसलमेर है वहाँ पर 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और जो बाड़मेर के अंदर 1262 वर्ग किलोमीटर, यानी कि टोटल लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों 79 नंबर कि देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है, तो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है सवाई माधोपुर के अंदर जो 392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखो 80 नंबर, यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्खन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर माल का पठार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियोग्राफी में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आपको इस प्रकार पूछ सकते हैं कि ऊपर माल का पठार कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको याद रख लेना साथियों, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, ऊपर माल का पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 81 की अरावली जो पर्वतमाला है उसकी सर्वाधिक हानि कि यहाँ पर देखो मानसूनी पवनों के समांतर होना जिसके कारण कम वर्षा होती है। अगला देखो यानी कि अरावली जो पर्वतमाला है उससे सर्वाधिक हानि क्या होती है,
तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो समांतर चलती हैं, जिसके कारण क्या होती है, वर्षा है वो कम होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक लाभ क्या है? तो पश्चिम में जो रेगिस्तान भूभाग हैं उसको पूर्व में आगे बढ़ने से रोकती है, यानी कि दोनों को मिक्स होने से रोकती हैं। अगला क्वेश्चन साथियों देखो 83 नंबर, दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो कोटा में। अब साथियों इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि राजस्थान के 33 जिले हैं, 33 जिलों को सामान्यतः कैसे याद करेंगे, यानी कि कोई भी उस जिले के अंदर आपको क्वेश्चन याद करना है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दर्रा अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? कोटा के अंदर। तो इसको आप याद कैसे रखोगे? तो इसकी एक उपनाम याद रखना, जैसे कोटा है, कोटा से याद रख लेना है कोट। क्या याद रखना है? कोट। अब कोट है एक साइड और दूसरी साइड क्या है? दर्रा। क्या है? दर्रा। तो आपको ये याद रख लेना कि दर्रा और अभ्यारण्य और इसका संबंध बनाना है कोट से, यानी कि दर्रा के अंदर क्या स्थित है? कोट स्थित है। इस प्रकार की सामान्य ट्रिक बनाओ, यानी कि मैंने जियोग्राफी पढ़ा है तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा है तो याद हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आता है, मान लो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो एक ऑप्शन आएगा कोटा, दूसरा बारा आएगा और तीसरा और जैसलमेर आ जाएगा और चौथा मान लो जयपुर आ जाएगा। तो आप इसमें से किस प्रकार से आंसर ढूंढोगे? तो दर्रा आपको याद आएगा कि दर्रा का संबंध मैंने कैसे लगाया था, कैसे समझा था। तो दर्रा का संबंध यानी कि दर्रा के अंदर क्या डाला था? कोट डाला था, यानी कि कोटा से कोट। इस प्रकार से याद रखना है हर जिले को। इसकी मैं एक सामान्य ट्रिक बना करके आपको वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अगला यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर की उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। यानी कि आप इसमें से याद ये रखना है कि सीता माता है उसका क्या है? प्रताप है। सीता माता का क्या है? प्रताप है, जिससे गिलहरी क्या होती है? उड़ती है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है, यानी कि उड़ती गिलहरी होती है, कोई उड़ता है किसी के प्रताप से, ऐसे मतलब इसको चमत्कार से उड़ने लग जाती हैं। तो किसके चमत्कार से? सीता माता के। इस प्रकार से आपस में जोड़ के संबंध बना के आप क्वेश्चन है वो याद रखो। अगला क्वेश्चन देखो साथियों 85 नंबर के सैलानियों का स्वर्ग है वो किसको बोलते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। अगला देखो, सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पर? नागौर के अंदर पाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसको कांप मिट्टी कहते हैं, जिसको कचारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो राजस्थान का मृग वन तो मासिया सफारी पार्क जो जोधपुर के अंदर स्थित है। वागड़ प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले आते हैं वागड़ प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन इकाइयां हैं वो कहां पर है? राजसमंद के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, सर्वाधिक जो सफेद संगमरमर यानी कि सफेदपन है वो कहां पर है? मकराना नागौर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों की सर्वाधिक हरा संगमरमर कहां पर है? उदयपुर और डूंगरपुर। सर्वाधिक काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर के अंदर, और संगमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। और नहरों की नगरी किसको बोलते हैं? उदयपुर को। और सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट यानी कि महावट कहा जाता है। यानी कि साथियों आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है उस वर्षा को क्या बोलते हैं? मावट यानी कि महावट कहा जाता है। जो कब होती है साथियों? सर्दियों के अंदर होती हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना जो प्रतिशत भूभाग है वो रेगिस्तान से बना हुआ है? तो 61.11% भूभाग है वो रेगिस्तानी भाग हैं। अगला देखो, सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में स्थित है और 85% भाग बनाता है प्रतापगढ़ में और 15% भाग है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन है कृष्ण मृग और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तालत सापर जो सुरू के अंदर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है घना विहार, जो घना पक्षी विहार में स्थित जो बांध है जिसका नाम क्या है, अजान बांध। अब अजान बांध का मतलब इस तरीके से याद रखो, अ और पी से लगाया हुआ जान, यानी कि जान है। जान कौन है, घना पक्षी विहार जो भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला ये प्रश्न है देखो 101 नंबर की भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जो श्रृंखला है वो कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों की राजस्थान की सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है, तो सर्वाधिक सीमा तो अपने राजस्थान से लगती है मध्य प्रदेश से, और जो सीमा लगती कितनी 1600 किलोमीटर, और पंजाब से ओनली फॉर 89 किलोमीटर सीमा ही राजस्थान से लगती है। अगला क्वेश्चन है देखो कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो राजस्थान के कुल जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन सी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला जो क्वेश्चन है हमारे साथ में साथियों की जो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है वो किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं खेजड़ी को, और इसको समी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर कि रेगिस्तान का सागवान यानी कि मरुसोबा किसको बोलते हैं, तो रोइडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों आदिवासियों का कल्प वृक्ष है वो कौन सा है, महुआ वृक्ष। अगला क्वेश्चन है साथियों आदिवासियों का हरा सोना किसको कहते हैं, बांस को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो साथियों भीलों का प्रयागराज कौन सा है, बेणेश्वर धाम, यानी कि जो कहां पर है, डूंगरपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों 109 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो बड़ा जिले में तो आप देखोगे जैसलमेर में आता है, जो यहाँ पर इसकी जो क्षेत्रफल है वो भी दिया हुआ है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर है। अगला क्वेश्चन देखो नोट लगा के लिखा हुआ है, जो खास जानकारी नहीं है उसके बाद में और देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो जोधपुर संभाग है वो सबसे बड़ा संभाग है, और भरतपुर संभाग है वो छोटा संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस वृक्ष के पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखो सर्वाधिक वन है वो किस वृक्ष के पाए जाते हैं, तो धोकड़ा। अगला क्वेश्चन है साथियों 112 नंबर की ताल सापर अभ्यारण्य जो शुरू के अंदर है, यानी कि शुरू में पाई जाने वाली मुलायम घास है जिसका नाम क्या है, मोतिया, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम है क्या, साइप्रस रोटडस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, जैसलमेर। सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी स्थान है, जो कौन सा है, कहाँ पर है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो साथियों सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है, झालावाड़, और सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, माउंट आबू जो सिरोही के अंदर स्थित है। इस प्रकार की जो कुछ बातें हैं, यानी कि इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। यदि YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।